सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यार कि कौन कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स है जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं। और लास्ट ईयर बात करें, बिफोर लास्ट ईयर कितने भी ईयर्स की बात कर लो, ऐसे कुछ मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी उनसे हो जाती है। अगर आप नाटा और जेई की तैयारी कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर आप भी मिस्टेक्स को दोहरा रहे हो तो मुझे लगता है आपको बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स है, क्या क्या इनके सॉल्यूशन है, आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, जितना मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती है जनरल स्टूडेंट्स से आपको बताने की ट्राई करूंगा, ठीक है। और साथ साथ के अंदर उनके सॉल्यूशन भी देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार कौन सा नंबर 1 पॉइंट जो इधर वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी। देखो यार, हम एक वर्ड तो सुनते हैं, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये हम सभी लोग सुनते हैं और ये ठीक है, लाइफ के अंदर मैटर भी करता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पहले मैटर करती है। पर लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्स के अंदर अगर 2 से 3 महीने बाकी हो और टाइम आराम से सफिशिएंट इनफ टाइम हो, ठीक है, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए हमारे पास टाइम हो, तो हमको दोनों के ऊपर ध्यान देना होगा। ये क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी कब काम आता है, जब हमारे पास लास्ट का महीना बचाओ या फिर लास्ट के 10-15 दिन बचो, तब ये चीज काम आती है। अभी टाइम थोड़ा है तो इस टाइम के अंदर हमको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो हमारी एक स्पीड, एक्यूरेसी वो हमको क्वांटिटी देगा। क्वालिटी तो आपको देगा ही देगा, क्वांटिटी साथ साथ में देगा। तो अभी हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको ट्राई करने होंगे जो कि जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, नहीं करते। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी जितने हो सके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ट्राई करो, क्वांटिटी के ऊपर भी फोकस करो, ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एग्जाम्स के लिए हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चले। तो ये थी यार हमारे जो पहली मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अभी हमारे को दोनों के ऊपर इक्वलिटी बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते जो बात करते हैं वो बेस्ट बुक्स। अब बात करता हूँ, देखो अगर मैंने बोला कि क्वालिटी और क्वांटिटी भैया दोनों के ऊपर फोकस करो, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊं, जैसे मैं नाटक की बात करूं तो नाटक के अंदर कुछ बुक्स आती है, जैसे वसीम खान हो गया, निमिष मदान हो गया, ये कुछ स्टूडेंट्स बुक पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। उसके बाद करूं तो जेई के अंदर बात करूं तो जेई के अंदर हमारे पास जैसे अरिहंत नाम की एक बुक आती है, या फिर मैथ्स के अंदर आर डी शर्मा ले लो, या फिर मैथ्स के अंदर आर एस अग्रवाल ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं तो बुक्स के साथ साथ अगर नाटक का जो एग्जाम पैटर्न है वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उस चेंज वाले पैटर्न के ऊपर कोई परफेक्टली बुक नहीं है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गूगल का सहारा लो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते तो न्यूज़पेपर के अंदर इंटरेस्टेड हो जाओ, न्यूज़पेपर भी पढ़ने लग जाओ, ठीक है। अब होता क्या है, एक्चुअली नाटक एग्जाम पैटर्न ही ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। अब वो करंट अफेयर्स और हमको बुक के अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी 10 साल 5 साल पहले छपी हुई आ रही है, पुरानी चलती आ रही है, उसका ही नया वर्जन आ रहा है। बस करंट अफेयर्स तो हमको न्यूज़पेपर और गूगल के माध्यम से ही मिल सकता है, दो ही ऐसे सोर्सेज है। या फिर हाँ, अगर फोन के अंदर अगर आप अखबार पढ़ते हो तो डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो आप पढ़ सकते हो। पर लेकिन बस ये ट्राई करो गूगल और न्यूज़पेपर के ऊपर रोज की करंट अफेयर्स थोड़ा अपडेट रहो, क्योंकि नाटक के अंदर पूछी जा रही है। पर लेकिन अगर मैं बात करूं जेई में, तो जेई में पेपर 2 के अंदर ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं आता है। जेई में पेपर 2 के अंदर जो सिलेबस है वही आएगा, तो उसके अंदर आपकी बुक से भी काम हो जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान कम देते हैं, गूगल और न्यूज़पेपर के ऊपर बोलते हैं कि भैया टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। पर लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको करंट अफेयर से भी अपडेट रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो नंबर 3 जो मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं वो ये कि ये सब कुछ कर रहे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर भी फोकस कर लिया, बेस्ट बुक्स भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, टेबल चेयर फॉर्मूला। अभी टेबल चेयर फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, सर्दी पड़ रही है भैया, सर्दी का मौसम है, टेबल चेयर बैठने पे थोड़ा ठंड लगती है पैरों के अंदर सब जगह, तो एक काम करते हैं बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, बेड के ऊपर आराम से रजाई ओढ़कर चादर ओढ़कर उसके बाद बैठते हैं, पैर वेट हाथ पैर पूरा ढककर बैठते हैं, हाथ को बांध कर बैठते हैं, मुंह को पैर के, उसके बाद बैठते हैं एकदम कंफर्टेबल जोन के अंदर। कभी भी नींद आती है सो जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना यार। ध्यान दो, इसकी जगह अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट तेजी से मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि अपन किस टाइप से मेहनत कर रहे हैं, कि हम आराम से कंफर्टेबल होकर मेहनत कर रहे हैं और जितना टाइम उसके अंदर ही मेहनत कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कुछ अनकंफर्टेबल जोन के अंदर जाकर सर्दी पड़ रही है, भले पैरों में ठंड लग रही है, हाथों में ठंड लग रही है, बस एक टेबल और चेयर के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं और पूरा फोकस के साथ काम कर रहे हैं। तो वो देख रहा है यार सब कि कौन कितनी टाइप की मेहनत कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किस टाइप की मेहनत कर रहा है और कैसे मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो टेबल चेयर का मतलब क्या है, टेबल और चेयर के ऊपर बैठकर काम करना होगा, क्योंकि इसका मेन रीजन भी है यार, हम एग्जाम जाएंगे तो एग्जाम के अंदर भी यार हम बेड के ऊपर तो बैठ के एग्जाम नहीं देंगे, हमको वहां उधर भी क्या टेबल और चेयर ही मिलेगी, टेबल और चेयर के ऊपर ही काम करना होगा। तो उसी पोजीशन के अंदर अगर हम प्रैक्टिस भी करें तो सेम की वही पिक्चर हमारे पास एग्जाम्स के अंदर भी रिपीट हो जाएगी। अगर टेबल और चेयर के ऊपर हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर भी हमको वो चीज करनी होगी, तो आसानी होगी। अगर आप अभी से बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई करोगे, बेड के ऊपर सब काम करोगे, तो एग्जाम्स के अंदर टेबल चेयर के ऊपर आपको दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है। तो ये जनरल स्टूडेंट्स कर देते हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में, ठीक है। तो ये मौसम चाहे कोई सा भी हो, हमको मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको एक चीज से फर्क पड़ना चाहिए, वो क्या, हमारी मेहनत से, हमारी पढ़ाई से, ठीक है। तो चलते यार नंबर 4 पॉइंट की तरफ, कौन सा है, ध्यान देना कि टाइम
अब बात करता हूँ, देखो टेबल और चेयर के बारे में बात कर ली। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो किसी किसी में क्या होता है ना, कोई कोई इच्छा होती है कि भाई हमें रात को पढ़ो, किसी किसी की इच्छा होती है, फिर आदत होती है कि भाई हमें मॉर्निंग मुझे अच्छा लगता है, किसी किसी मोस्टली स्टूडेंट जो वो रात को पढ़ते हैं। और स्पेशली सर्दी की बात करूँ तो सर्दी के अंदर तो सब रात को ही पढ़ना पसंद करते हैं। सब लोग मॉर्निंग के अंदर तो यार आराम से उठते हैं, उसके बाद सबका दिन स्टार्ट हो जाए, फिर रात तक लेट तक पढ़ लेते हैं। देखो मैं तो वैसे जनरली सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि देखो रात के अंदर भी पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ सकते हो, कैपेसिटी है इतनी मॉर्निंग के साथ साथ तो रात को भी पढ़ो। एक्चुअली में क्या पूरे दिन का जब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो रात को हमारे दिमाग के अंदर बैठा होता है। अगर आप पूरे दिन के अंदर मान लो आप कोई दिन में सुबह सुबह बाजार गए, कहीं फ्रेंड के यहाँ गए, स्कूल कोचिंग कहीं भी जाके आए, तो आपके दिमाग के अंदर वो सब चीजें भरी है, वो सब पिक्चर सीन भरे हैं पूरे दिन के। उसके साथ अब रात में पढ़ाई करने बैठते तो दिमाग के अंदर बहुत सारी कचरा भी भरा होता है, उसके साथ हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो रात के अंदर चीजें गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है दिमाग को। अगर हम सुबह सुबह उठकर ही जल्दी ये काम करने लग जाते हैं तो सुबह सुबह उठकर हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। वो रात के जो पूरे दिन का होता है, पिछले दिन का पूरी रात भर चला गया होता है, दिमाग से कचरा गायब हो चुका होता है। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह से उठते ही बुक्स की बातें, नॉलेज जब अंदर जाता है ना, तो पूरा दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की इच्छा होती है, एकदम खुश होकर जाता है पूरा दिन। तो ट्राई करो यार, एक बार क्या करो, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे 6 बजे उठने की ट्राई करो। मानता हूँ थोड़ी सी सर्दी है जरूर, पर लेकिन अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना होगा, तभी हमको रिजल्ट मिलेगा, बाकी रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्लीपिंग टाइम। अब ये 8 से 10 घंटे स्लीपिंग टाइम नहीं है, ये 8 से 10 घंटे की अगर हमको जो सो रहे हैं उसको छोड़ने के बाद और बाकी सब काम करने के बाद हमको 8 से 10 घंटे ऊपर ये पढ़ना होगा। वो ये पढ़ने का टाइम लिखा है, ये स्लीपिंग टाइम नहीं है, 8 से 10 घंटे हमको पढ़ना होगा। अब हमारे पास यार एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे के अंदर से हम चलो मान लेते हैं 7 से 8 घंटे आपकी स्कूल या कोचिंग किसी का टाइम होगा, उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद हमारे पास टाइम कितना बचता है, 24 के अंदर से 7 घंटे चला गया तो बचा 17 घंटे। 17 घंटे के अंदर चलो यार मैं मान लेता हूँ कि अगर हम सोने का टाइम, जो फिर मैं बात करी कि सोना के अंदर थोड़ा हमको सोने का कम करना पड़ेगा तभी हम पूरे दिन का टाइम निकाल पाएंगे। तो अगर आप मिनिमम यार 6 घंटे भी सोते हो तो चलो मैं 7 घंटे मान लेता हूँ, कभी 7 घंटे हो जाता है, कभी कभी 6, कभी 7 यूं चलता रहता है, ठीक है। 6 से 7 के बीच में सोना, ज्यादा लेट भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं। तो अगर हम मिनिमम मैक्सिमम 7 भी मान लेता हूँ तो 17 में से 7 घंटे उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, 10 घंटे। अब 10 घंटे के अंदर चलो मान लो 1 से 2 घंटा किसी और काम में भी हटा दो तो 8 से 10 घंटे तो मिले ही मिले। 8 से 10 घंटे भी हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सोचो हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, सोच कर देखो। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका टाइम कहाँ जा रहा है, सोच कर देखो आप, क्योंकि कैलकुलेशन आपके सामने है ना, सिंपल सी बात है। 7 घंटे वो हटा दिया, 7 घंटे ये हटा दिए, 14 घंटे तो ऐसे हट गए, बचे 10 घंटे, उसके अंदर से 2 घंटे एक्स्ट्रा हटा दिए, बचे 8 घंटे। 8 घंटे की तो मिनिमम चाहिए होगी रिक्वायरमेंट, तभी तो हमको वो चीज मिलेगा जो हमको चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट पूरी बात क्लियर। तो जनरली स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर ये कर देते हैं, जो हमको ध्यान रखनी होगी, टाइम को शेड्यूल देखते नहीं है, टाइम में क्या गड़बड़ी हो रही है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, मॉर्निंग में नाइट में कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, टाइम शेड्यूल नहीं बिठा रहे, फिक्स नहीं करे, डेडलाइन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। चीजों के अंदर डेडलाइन भी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं 7 घंटे के बाद मुझे चीज करनी है या फिर 4 घंटे के अंदर मुझे चैप्टर खत्म करना है, मतलब करना है, मैंने खुद ने मेरी एक डेडलाइन क्रिएट कर दी। तो डेडलाइन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, हर चीजों के काम में, ठीक है, ताकि वो काम जल्दी हो जाए। नेक्स्ट चलते पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास है, नोट मेकिंग फॉर्मूला। क्या करते हैं स्टूडेंट, जनरली पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आई तो दिमाग में है कि हाँ ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन अगर बात करो तो अगर आप उस इंपॉर्टेंट चीज को कहीं एक पेपर के ऊपर लिख लो साथ ही साथ के अंदर, तो क्या वो इंपॉर्टेंट चीज आप चैप्टर पूरा खत्म कर दोगे और आप चैप्टर का रिवीजन करना हो 3 से 4 दिन बाद, तो क्या वो इंपॉर्टेंट जो आप चीजें लिखी थी अगर आप उसी को पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर का रिवीजन नहीं हो जाएगा। इसको बोलते हैं खुद के शॉर्ट नोट्स मेकिंग। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, खुद के शॉर्ट नोट्स वाले फॉर्मूले बना लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पेपर के ऊपर लिखते जाओ। एक पिन पेज निकाल लो, पिन पेज मतलब पता ना, मतलब 2 पेज का पेज, मतलब 2 पेज होते हैं, 2 से 3 पेज का एक बंडल जो होता है उसको निकाल लो, उसके अंदर सब चीज लिखते जाओ पेपर के साथ साथ, पढ़ते पढ़ते काम होगा। कोई पढ़ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज आ गई उसके ऊपर लिख ली, कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ गई उसके ऊपर लिख लिया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो आपको अच्छा लग रहा है अंदर से कि हाँ यार इस वाले क्वेश्चन करके मुझे मजा आ गया, उस वाले क्वेश्चन को ऐसा कैसा लिख लो, ताकि जब रिवीजन का टाइम वही चीज फिर से कर लो, ताकि आपका चैप्टर जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते पढ़ते पढ़ते, वो आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार, क्या टू डू लिस्ट। मैंने बात करी कि मैं अगर सुबह सुबह उठा, चलो अपन फिर से यहाँ आते हैं कि मैंने बात करी कि अपन मॉर्निंग में उठ रहे हैं, हमको क्या होता है कितनी बार पता नहीं होता है कि मॉर्निंग में उठ के हमको करना क्या है। एक रात पहले क्या करना चाहिए, सुनो ध्यान से, एक पेपर निकालो या फिर एक छोटी सी बुक बना लो, इतनी सी डायरी आती है, इतनी सी डायरी, वो एक डायरी बना लो या फिर एक पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर एक रात पहले ये लिख लो कि मुझे कल उठते ही कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कल उठते ही मुझे कौन सा सब्जेक्ट निकालना है।
जैसे मैंने बात करी, मुझे कल उठते ही मैथ्स खोलनी है, मैथ्स के अंदर मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना है, या फिर मुझे कल उठते ही नाटक का एप्टीट्यूड का ये वाला क्वेश्चंस के अंदर ये 10 से 15 क्वेश्चंस करने हैं, उठते ही ये काम करना है। आप क्या करोगे, आपने वो चीज लिख लिया काम को कि मैंने फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी ये होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी मुझे करना है मैथ्स के अंदर ये करना है, थर्ड प्रायोरिटी मुझे ड्राइंग के 3 ये वाली ड्राइंग को स्केच करना है, फोर्थ प्रायोरिटी जो मेरी है मुझे मैथ्स के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, फिफ्थ प्रायोरिटी जो मेरी है मुझे ये डाउट है कुछ जाकर सॉल्व करना है। ये 5 आपने लिस्ट बना ली। सुबह सुबह उठते ही आप सबसे पहला जो काम था उसके ऊपर लग जाओ। सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि यार हाँ मुझे 5 और काम ये कर रहा हूँ, मैं वहां तब करूंगा, या फिर मुझे मैथ्स का कब करना है, मुझे ये कब करना है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एक रात पहले पूरा काम कर लिया, इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। क्या मुझे करना है, हाथों हाथ लिस्ट बना लिया आपने अगले दिन के लिए। ये स्टूडेंट गलती करते थे और ये बहुत जनरल स्टूडेंट्स, बहुत कम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज को करने के लिए आदत डालनी पड़ती है। आदत डालोगे तो ये चीज हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, वो है रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है यार, किसी भी चीज के अंदर बात करूं, जैसे यार आपका नाम मैंने लिया, आपका जो भी नाम है मुझे अभी याद है, अगर यार मैं इस नाम को आज मैंने सुना, अब मैं इसको 3 से 4 महीने तक आपके नाम को सुनूंगा ही नहीं, तो ठीक है यार मैं आपको नाम कभी ना कभी तो भूलूंगा ही वापस। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर किसी भी चीज को दोहराया जाए तो कितना बढ़िया से वो चीज याद हो जाती है, तो आप भी जानते हो, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर यार हम देखो, किसी पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम हो गया, फिर कोई भी चैप्टर के अंदर कोई चीज पढ़ते हैं, तो रेगुलर इंटरवल मतलब की बात करो महीने में 1 से 2 बार, महीने में अगर 2 बार किसी चीज का रिवीजन कर लेते हो तो मजा आ जाता है। बस एक बार कर लिया पढ़ा, फिर सेकंड टाइम फिर आप उसको पढ़ लो उसी महीने में, बस तो वो चीज आपकी पक्की हो जाएगी दिमाग के अंदर, कभी उतरेगी नहीं दिमाग से। स्पेशली एग्जाम के अंदर तक तो नहीं उतरेगी, ठीक है, बात का पता नहीं, पर एग्जाम के अंदर तो नहीं उतरेगी। तो स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, 2-2 3-3 महीने तक वो चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाते, फिर वो चीज चैप्टर भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। और रिवीजन करने के लिए यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज काम आती है, जो मैंने आपको बोला था कि नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में जो यहाँ डायरेक्ट जो किसका इससे रिलेशन है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है वो बस क्या है, एनालिसिस। हर चीज का एनालिसिस करना होगा। जैसे मैंने बात करी कि आप यार कितना घंटे सो रहे हो, कितना घंटे पढ़ाई को दे रहे हो, कितना घंटा आप टाइम को शेड्यूल बना रहे हो, क्या क्या आप डेडलाइन क्रिएट कर रहे हो, या फिर मॉर्निंग के अंदर कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, ये सब चीज एनालाइज करना होगा पर डे के अंदर, या फिर पर वीक के अंदर कि हाँ पिछले वीक के अंदर मैंने क्या क्या, कितने घंटे में क्या सोया, या फिर कितने घंटे मैंने इस चीज को दिए या फिर इस चीज को नहीं दिए, कहाँ मुझे देना चाहिए था। खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एनालिसिस करना होगा, तब यार हम आगे वाले हफ्ते, आगे वाले आने वाले दिन को अच्छा बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। तो एनालिसिस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इस एनालिसिस को आप रोज भी कर सकते हो, हफ्ते में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी बात क्लियर। तो हमको कम टाइम में ज्यादा गेन करना होगा, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोंट गिव अप, कंसिस्टेंसी। देखो हर चीज में क्या होता है ना यार, गिव अप मत करो कभी। कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठ रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, हटाओ यार छोड़ो, इसके तो इच्छा नहीं हो रही मेरे करने की, नहीं, इच्छा से काम नहीं चलेगा। गिव अप मत करो, लगे रहो उस क्वेश्चन के ऊपर, भले ही वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है पर लेकिन उसको कैसे भी करके ट्राई करो। वो मेथड, हर एक तरह के मेथड उसके अंदर लगा दो, पूरी अपने एक पावर झोंक दो उसके अंदर। उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होता, उसके बाद देखो, उससे जाकर पूछो कि आप जो भी आपको जिससे पूछना है, जिससे आप डाउट सॉल्व करते हो, उससे जाकर पूछो। पर लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अंदर घुस के अंदर एक गहराई तक जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है गहराई तक जाने का। जब एग्जाम पास हो जाएंगे तो हमारे पास गहराई तक जाने का टाइम नहीं होगा। अभी हमको ट्राई करना होगा, कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी रखो, चीजों के ऊपर लगातार काम करते रहो। जो दिन का पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम है उसको लगातार फॉलो करते रहो, लगातार फॉलो करते रहो, ताकि वो लगातार फॉलो करते करते रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि पहले दिन तो बड़ा मोटिवेशन के साथ साथ 10 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर वो 8 घंटे हो जाता है, फिर वो 6 घंटे, फिर वो 4, फिर 3, 2, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं चीजें। ये नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, कोई नहीं, रोजाना 8 घंटे दे दो, रोजाना 8 घंटे दे दो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो आप। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार डिस्ट्रैक्शन। ये तो बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की आज की प्रॉब्लम है। फोन पास में है, घर वाले भी बहुत सारे कोई काम बता दिए किसी चीज का, हाँ भाई तू वहां चल जा कल, या फिर कोई शादी हो गई, कोई फ्रेंड आ गया किसी भी काम से, कोई भी चीज आ गया, मतलब कोई भी छोटा बच्चा अंदर आ गया, या फिर कोई घर परिवार का कोई आ गया, या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का, ठीक है। पास में पड़ोस में शादी हो रही है, या फिर कोई भी आपको बुलाने के लिए आ गया, डीजे बज रहे हैं, ये देखो मैंने डिस्ट्रैक्शन यहाँ लिखे। भले कोई भी, हाँ एक और चीज जो है मौसम, जैसे मैंने बात करी पहले यहाँ पर कि सर्दी गर्मी, सर्दी हो रही भैया, मेरे पैरों में ठंड लग रही है, मैं तो रजाई के अंदर घुस के पढ़ना चाहता हूँ, ये सब चीजें होती ना, ये गर्मी सर्दी जो भी है, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, आपका एक होना चाहिए गोल कि मुझे इस सर्कल के अंदर रहना है, ये मेरी एक सराउंडिंग है, ये मेरी एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर रहना है मेरे को, बस इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है। चाहे दुनिया के अंदर एक बिजली गिरे आपके ऊपर, भले कुछ भी हो जाए आपके ऊपर, भले वो पूरा कुछ भी, पूरा ढेर, आप जो भी समझ रहे हो आप, ठीक है, आपके ऊपर कुछ भी हो रहा हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे 0 डिग्री से नीचे चला जाए टेम्परेचर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं रुकने वाले भैया, हम नहीं रुकने वाले। सर्दी गर्मी लग रही है, पैर के अंदर पास में डीजे बज रहे हैं, शादी हो रही है, कुछ भी हो रही है, हम नहीं रुकने वाले। माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता, कोई सा भी माइकल लाल नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ठान लिया है
कि आप करके रहोगे कि मैंने 99.99% बना के रहूंगा, ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 जो भी है, जो भी आप चाहते हो रैंक अंडर 5, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं रोज के 10 से 12 घंटे दूंगा ही दूंगा अपनी पढ़ाई को, फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ करूंगा। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, बता देना कोई रोक के। और जितने भी निकलते ना ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर जो भी टॉपर्स निकलते, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, सब चीजों के अंदर एक चीज होती है क्या, फोकस, कंसंट्रेशन। डिस्ट्रक्शन उनके आड़े भी नहीं आते, डिस्ट्रक्शन उनके पास भी आते हैं, ऐसा नहीं होता सबके पास डिस्ट्रक्शन, सबके पास आएंगे। जो डिस्ट्रक्शन आपके हैं, घर सबका परिवार है, परिवार सबके पास होते हैं, चीजें शादी समारोह सबके आसपास होते हैं, सबके आस पड़ोस में होते हैं, सबके पास होते हैं डिस्ट्रक्शन, पर लेकिन फोकस सबसे बड़ी चीज होती है, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है, ये आड़े नहीं आती कभी भी। तो ट्राई करो अपने आप को थोड़ा सा एक डालने की, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर डालने की, अपने आसपास का वातावरण अच्छा सा बनाओ, ठीक है, मतलब एकदम खुशनुमा वाला वातावरण बनाओ। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के काम करो तो आपके लग जाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपके साथ क्लियर है, क्या क्या मेजर मिस्टेक्स है, क्या क्या इनके सॉल्यूशन है, बस समझो क्या आ गया होगा आपको। क्योंकि देखो अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन सब चीजों को मिला लो, इन्वॉल्व कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर काम करते करते इन अच्छी अच्छी बातों को मिला दोगे, उन तो काम का रिजल्ट एक बहुत बड़ा निकल कर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो पीछे की मेहनत है ना, वो सब अच्छी लगेगी कि हाँ भैया मेहनत करी, मजा आ गया, रिजल्ट भी मिला है, ठीक है। सो यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, जाओ जाकर आग लगा दो, क्योंकि आगे इतिहास के पन्नों के अंदर अगले जो टॉपर्स की लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम तुम्हारा आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, यू आर यूनिक, पूरे दुनिया में अपने जैसा कोई नहीं यार, अपन एक ही है बस। तो मचा दो पूरा, जाकर पूरा जोर लगा दो, पूरा एक सपनों को पूरा करो और पूरी आग लगा कर रख दो। जय हिंद।